बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान सूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स सेकेंड ईयर न्यू बुक का डिस्कस कर रहे हैं। आज बेटा हम चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो क्या है बेटा हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार। बेटा ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बुक के अंदर कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के तौर पर दिया गया, तो इसको हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर के अंदर बेटा हम देखेंगे कि पल्सर्स क्या होते हैं, पल्सर से जो रेडिएशन निकलती है वो क्या होती है, और उसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार के एवोल्यूशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने देखा जब एक मैसिव स्टार जो है वो कोलैप्स करता है तो उसके बाद हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या है, बनता होता है। अब ये न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो बेटा न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ये क्या है, एन एक्सट्रीमली डेंस स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सट्रीमली डेंस जो है वो क्या होता है, स्टार होता है। एक्सट्रीमली डेंस यानी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसका साइज जो है वो बेटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इसका मास क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीमली डेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, ये स्टार होता है, जो कि फॉर्म करता है, बनता है। कैसे बनता है बेटा, व्हेन द रिमेनिंग कोर ऑफ मैसिव स्टार, जो हमारे पास मैसिव स्टार कोलैप्स करता है, उस मैसिव स्टार की जो कोर होती है, ठीक है, जब वो कोर जो है वो क्या करती है, कोलैप्स करती है आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होता है। तो मैसिव स्टार की जब कोर कोलैप्स करती है सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद, तो हमारे पास एक एक्सट्रीमली डेंस स्टार प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। क्लियर? आगे बेटा हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन में प्रेशर का क्या रोल है, जो स्टार के अंदर इनर प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसका क्या रोल होता है न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन के अंदर। तो बेटा लिखा हुआ व्हेन मैसिव स्टार इज इन हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम, जब मैसिव स्टार हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में होता है, लास्ट लेक्चर में भी बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैसिव स्टार जब हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम में होता है उस वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटरनल प्रेशर ये एक दूसरे को बेटा क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या है, स्टार आ जाता है, और स्टार अपनी ज्यादातर लाइफ जो है वो इसी स्टेट के अंदर गुजारता है। उसके बाद जब बेटा ये हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, फिर क्या होता है बेटा, वो कब होता है, व्हेन द न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट। अब बेटा स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, उस न्यूक्लियर फ्यूजन में फ्यूल जो है वो क्या होता है, स्टार का कंज्यूम होता है, यानी हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। और जब वो सारा फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है, यूज हो जाता है, तो स्टार एग्जॉस्ट हो जाता है। जब स्टार जो है वो बेटा क्या करता है, एग्जॉस्ट करता है, तो उसके बाद स्टार जो है वो फिर क्या करता है बेटा, ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि सारा फ्यूल बर्न हो गया। तो स्टार ठंडा होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करने लग जाती है उसके इंटरनल प्रेशर, क्योंकि इंटरनल प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या हो गई है, खत्म, क्योंकि सारा फ्यूल कंज्यूम हो गया। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल प्रेशर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से मैसिव स्टार जो है वो क्या करता है बेटा, कोलैप्स कर जाता है, और इसके बाद फिर वो स्टार क्या करता है, कोलैप्स करता है, और हमें क्या मिल जाता है बेटा, न्यूट्रॉन स्टार मिल जाता है। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी सारी बातें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बेटा, अब जब ये स्टार जो है वो कोलैप्स कर रहा होता है, जब ये स्टार कोलैप्स कर रहा होता है, उस वक्त जो हमारे पास बेटा प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं, इनकी क्वार्क्स में तब्दीली होती है, चेंज आता है, और ये बेटा किसके अंदर चेंज हो जाता है, ये न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
और ये न्यूट्रॉन्स का एक क्लाउड सा बनता है बेटा, और ये न्यूट्रॉन बहुत ही क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। जब न्यूट्रॉन क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसकी वजह से ये एक इंटरनल प्रेशर जनरेट कर देते हैं। उस इंटरनल प्रेशर के जनरेट होते ही ये प्रेशर ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लिखा भी है। तो दीज क्लोजली पैक्ड न्यूट्रॉन जो है बेटा क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बेटा प्रेशर। और ये प्रेशर क्या करता है बेटा, अपोज करने लग जाता है किसको बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करना क्या कर देता है, स्टार कर देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वजह थी जिसकी वजह से स्टार कोलैप्स कर रहा था। अब न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होने के बाद जो अंदर इंटरनल प्रेशर अब प्रोड्यूस, ये प्रेशर अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेगा, उसके मुखालफे शुरू कर दे, जिसकी वजह से मजीद स्टार कोलैप्स नहीं करता होता। ठीक है, और उसका जो है कोलैप्स जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और फिर हमारा न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या करता है बेटा, फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है, दिस प्रेशर प्रिवेंट फर्दर कोलैप्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। और ये फिर न्यूट्रॉन स्टार के मजीद कोलैप्स को क्या करता है, रोक देता है। क्लियर है यहां तक बात। उसके बाद बेटा अगर मजीद वो प्रेशर जो है वो क्या है, कम हो जाए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए, किससे बेटा, प्रेशर से, अगेन दोबारा से। ठीक है, पहले ज्यादा हुई तो मैसिव स्टार क्या हुआ था, कोलैप्स किया था और न्यूट्रॉन स्टार बना था। ठीक है, अब अगर किसी वजह से इंटरनल प्रेशर डिक्रीज कर जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिर डोमिनेंट होने लग जाती। अब जब फिर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेशर पर डोमिनेंट होती है, फिर न्यूट्रॉन स्टार भी क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। और न्यूट्रॉन स्टार जब कोलैप्स करता है तो इसकी कोर ब्रेक होती है और फिर हमें एक ब्लैक होल जो है वो वहां पर मिल जाता है। ठीक है, लिखा भी है बेटा। तो अगेन कोलैप्स करती है, तो न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या करता है, कोलैप्स करता है, और फिर हमें क्या मिल जाता है बेटा, ब्लैक होल जो है वो क्या है, क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, न्यूट्रॉन स्टार। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना बेटा आप लोगों ने, कि जो न्यूट्रॉन स्टार है ना, ये सेकंड डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा डेंस ऑब्जेक्ट जो हमारे इस यूनिवर्स में है वो क्या है बेटा, ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट को भी अपने में से गुजरने नहीं देता। तो इस वक्त हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें, ऑब्जेक्ट हम जानते हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो ब्लैक होल की। और ब्लैक होल के बाद जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या है बेटा, न्यूट्रॉन स्टार्स होती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार है, जो हमारे सबसे ज्यादा करीब तरीन है, वो तकरीबन परसेक्स अवे है। ठीक है, तो ये बड़ा यूनिट है हमारे पास, क्या है, डिस्टेंस का। ठीक है, तो पर कई परसेक्स के फासले पर जो है वो ये न्यूट्रॉन स्टार जो है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, जो हमारे अर्थ के करीब करीब। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा फासले पर होता है, इसलिए इसको क्लियरली ऑब्जर्व करना जो है वो क्या होता है, मुश्किल होता है। क्लियर बेटा यहां तक बात। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे, यहां तक बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम आगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि पल्सर्स क्या होते हैं। अब बेटा हमारे जो गैलेक्सी, हमारा जो यूनिवर्स है ना, इसके अंदर मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, ये स्टार्स होते हैं, इनकी लाइफ कई बिलियन ईयर्स होती है। ठीक है, यानी बहुत लंबा अरसा तक जो है वो ये जिंदगी गुजारते हैं। अब बेटा हमारे जो इतने ज्यादा स्टार्स हैं ना, जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, तो ज्यादातर उनमें से बेटा ऐसे स्टार्स हैं जो फ्रेशली क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए। ठीक है, यानी कि अभी वो स्टार जो है वो यंग है। ठीक है, अभी ताजा ताजा जो है वो न्यूट्रॉन स्टार क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ बेटा, मैनी ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार्स आर रिलेटिवली यंग। तो ज्यादातर जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, यंग होते हैं, और बेटा वो बहुत तेजी के साथ क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। और जब वो तेजी के साथ रोटेट करते हैं तो वो एमिट कर रहे होते हैं बीम ऑफ रेडिएशन।
तो वो रेडिएशन मुसलसल क्या करते रहते हैं, एमिट करते रहते हैं। तो फिर हम उन न्यूट्रॉन स्टार्स को क्या कहते हैं बेटा, पल्सर्स कहा जाता है। अब इन न्यूट्रॉन स्टार से जो रेडिएशन निकलती है उनको कहा जाता है पल्सर रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, जो न्यूट्रॉन स्टार से रेडिएशन एमिट होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, पल्सर रेडिएशन। अब ये पल्सर रेडिएशन क्यों निकलती है कि बेटा जो हमारे पास पल्सर रेडिएशन है ये प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, जो स्टार का मैटर है ना उसको क्या करती है, मूव करवाती है टुवर्ड्स मैग्नेटिक पोल्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करती है, स्टार की मैटर को मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जो है वो मूव करवाती है, उसके पोल्स में से गुजरवाती है, तो उस प्रोसेस के दौरान रेडिएशन जो है उस उन पल्सर से क्या होने लग जाती है, एमिट होने लग जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो पल्सर रेडिएशंस पल्सर से एमिट होती है और उसकी रीजन क्या होती है, ग्रेविटेशन मैग्नेटिक फोर्स होती है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कहां से आ गई वहां पर, तो उसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब बेटा एज स्टार कोलैप्स, जब स्टार कोलैप्स करता है ना तो उसका मास जो है वो बेटा कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, और मास उसका कंप्रेस होता है लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती है, और हमने पढ़ा हुआ है जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज आती है उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, और ये कब होता है बेटा, स्टेलर कोलैप्स के दौरान, जब कोई स्टार कोलैप्स कर रहा हो तो उस दौरान होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टार जो है वो रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पल्सर्स कहते हैं, और इन रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, पल्सर रेडिएशन कहते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर्स, पल्सर रेडिएशन और पल्सर रेडिएशन की एमिशन में मैग्नेटिक फील्ड का किरदार। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बेटा चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेटा अपने फेलोज के साथ लाजमी तौर पर शेयर भी किया करें। ठीक है, और अगर कोई बेटा आपको टॉपिक के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेगा। थैंक यू बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने सोलर सिस्टम के सन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।